आजकल शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, मम्मा पार्टी, ये सब भी सुनने में बहुत आते हैं। ये पार्टियां क्या हैं? राम पार्टी, विष्णु पार्टी। और कई बार वो ये कहते हैं कि आप लोग जो ज्ञान दे रहे हैं वो पूरा हो गया, अब एडवांस जो कोर्स है वो आप हमारे यहाँ करें, हमें निमंत्रण देते हैं। एक्चुअली मनुष्य को इच्छा होती है मेरा भी कुछ हो। वो ये नहीं, कई लोग ऐसे होते हुए नहीं चाहते ब्रह्मा कुमारी में आ गए, जो बाबा ने कहा उसको फॉलो करें, चाहते हम भी कुछ अलग से बना लें। एक तो ये कारण है। शंकर पार्टी जब शुरू हुई उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। और मैं पहले भी कहता था कि उसके तन में निश्चित रूप से कोई अच्छी आत्मा आती है और वो सोचते हैं बाबा आता है। बाबा अगर आता होता तो मुरलियाँ वहाँ होती। वो हमारी मुरली क्यों पढ़ते हैं? वो हमारी मुरली को करेक्ट क्यों करते हैं भला? ऐसा होता? उनकी अपनी मुरली होती। इसलिए ये सब गड़बड़ हो गई। दूसरी जो ये पार्टियां हैं, भिन्न भिन्न तरह की बातें संसार में चलती हैं, लेकिन ये बहुत सारा खेल बिगड़ रहा है और आगे भी बिगड़ने की संभावना है कि कई भटकती हुई आत्माएं जो अच्छी होती हैं, वो इविल नहीं होती, वो किसी के तन में प्रवेश करके कुछ अच्छी बातें करने लगती हैं। लोग सोचते हैं बाबा आ गया, और कहीं कहीं वो अपने को बाबा कह भी देती हैं, क्योंकि ऐसे केस मैंने 5 तो मैंने ही देखे हैं। लोग मेरे पास आए और फाइनली जब उनको भोग खिलाया, एक तो पोलैंड में था, पोलैंड या होलैंड क्या है वो, तो कहा, मेरे को फ़ोन हो रहा था, कहा भाई जी बाबा आ गए हैं, 108 तरह का भोग मांग रहे हैं। मैंने कहा बाबा नहीं है। बाबा और मांगे? तुम्हें विश्वास हो गया? मैं कहा अच्छा 2-4 तरह का बना के खिला दो। खिलाया, खाते ही कहा मैं बाबा नहीं हूँ, मुझे भोग खाना था, इसलिए मैंने ये की रूप बनाया था। तो इन आत्माओं को भोग खाना होता है, कुछ पीना होता है, इसलिए बाबा बन के आ जाती हैं। इस चक्रव्यूह में जो उलझेगा वो पछताएगा और फिर सब कुछ गंवा के वापस वहीं आएगा जहाँ से गए थे। इसलिए इन सब चक्रों से मुक्त रहना। जब सत्य मिल गया या नहीं, फिर भटकन क्यों? मैं भी सोचा करता हूँ ये लोग भटक क्यों रहे हैं। आज यहाँ थे, कल शंकर पार्टी में जा रहे, परसों राम पार्टी में, फिर वो परम शांति पार्टी में, क्योंकि उन्हें यहाँ सत्य मिला नहीं, तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। जब परम सद्गुरु के पास परम सत्य नहीं मिला तो किसी और के पास सत्य मिलेगा? जो यहाँ भूखे रह गए उनका पेट कहीं नहीं भरेगा। और इसका मूल कारण है कि उन्होंने साधनाएं नहीं की, इसलिए खाली रह गए। खाली रहने के कारण इधर उधर देखने लगे, शायद वहाँ अच्छा माल मिलेगा। पर माल तो जहाँ अच्छा है, अगर वहीं से नहीं मिला तो उन्हें भटकना ही है। तो मेहता जी, ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? कई बार वो निमंत्रण देते हैं कि आप भी संत शंकर की संतान। उनके निमंत्रण को प्यार से कहो, बहुत अच्छा आपने हमें बुलाया, लेकिन हमें तो वो चीज़ मिल गई जो चाहिए थी, अब हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक माता की हंसी कहानी सुना, और बड़ी पावरफुल। एक माता जिसके घर में गीता पाठशाला है, शंकर पार्टी की 4 माताएं पहुंच गई उसको बहकाने के लिए, हमारे पास चलो बाबा वहाँ आता है। उन्हें सबकी बात सुनी। उसने कहा हिंदू नारी एक पति करती है, मैंने एक पति किया था शिव बाबा, तुमने दूसरे भी कर लिए। चुपचाप भाग गई चारों, दोबारा नहीं आई। तो अब हमें अपने में संतुष्टि हो, समझाने का तरीका हो। खुद ढीले ढाले होते हैं कि अरे इधर तो मिला नहीं, शांति नहीं मिली, बाबा के पास तो आ गए। अब वो बाबा की गलती थोड़ा ही, वो खुद परेशान है, तो उसमें बाबा शांति कहाँ से देगा? पानी आपके पास भरपूर रखा, पीते आप नहीं और कह रहे हैं प्यास नहीं बुझी, तो गलती पानी की थोड़ा ही है, वो तो पीने न पीने वाले की है। आपने जैसे बात कही मेहता जी, इधर उधर देखने की ख्वाहिश तब होती है जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे ब्राह्मण जैसे चलते चलते थक गए हैं, ज्ञान योग से मुक्त हो गए हैं, या फिर वो साधना नहीं कर पा रहे हैं, या ये जीवन थोड़ा सा जैसे भारी सा उनको लग रहा है। हम मदद भी करना चाहते हैं लेकिन वो मदद लेना भी नहीं चाहते हैं, तो कैसे उनको संजीवनी दी जाए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बाबा की मुरलियों में भी आता रहता है। ये यात्रा है तुम्हारी,
हमारी इसमें कई बच्चे थक जाते हैं, थक आती है माया, थक आती है मनुष्य की वासनाएं, थक आते हैं मनुष्य के अपने संस्कार जो उसे टकराव में लाते हैं। हमें ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, बिना अच्छा योगी जीवन बनाए कोई इस माया को जीत नहीं सकता। तो योग नहीं करते, मैं ऐसे कितने अच्छे महारथियों को जानता हूँ सेवा के, जिन्होंने सेवा बहुत की, मुरली में कभी कभी आए, सेवा में आगे आगे रहे, साधनाओं में पीछे पीछे रहे, ढीले हो गए। दूसरे लोग बताते हैं ये आगे तो रहता है पर इससे पूछो तो सही पवित्रता इसकी कैसी है, ढीली हो गई। क्योंकि योग के बिना पवित्रता होती नहीं। इसलिए सबको बहुत अच्छी साधना करनी चाहिए, अपने को खुद बदलना चाहिए। और मैं बहुत पहले से क्लासेज में एक बात कहता था कि जैसे सन 50 में सेवाएं शुरू करने से पहले यज्ञ को बैगरी पाठ से गुजरना पड़ा, क्या संभव था कि भगवान के यज्ञ में कुछ न हो जो सारे संसार को खिला सकता है ऊपर बैठ के ही? ये पेपर लिया बाबा ने, पेपर लेकर कच्चों को निकालना था उसको। अब भी ये बीच का समय परीक्षाओं का चल रहा है, कच्ची आत्माएं जा रही हैं और उनको जाने में ही यज्ञ की भलाई है। क्योंकि यज्ञ में 1000 लोग हो और बहुत कच्चे हों तो यज्ञ कमजोर होगा, और 10 लोग हों, शेर और शेरनी हो, तो यज्ञ बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए ये बीच का परीक्षाओं का काल है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग हार मान रहे हैं। मैं आपको एक गहरी बात और सुनाऊं, कोई भी निगेटिव सोचना नहीं। बहुत साल पहले जब मैंने ज्ञान लिया था, कहीं मुरली में पढ़ा था, मुझे बस धुंधली धुंधली वो स्मृति रहती है, लेकिन पक्की समाई हुई वो बात अंदर में। संपूर्ण निश्चय बुद्धि केवल रतन ही होते हैं। ज़्यादा सोचना नहीं इस बात को, अगर आप गहराई समझ नहीं पाते, बस सुन लिया आपने, विचार करना। मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे लोग, संशय बुद्धि। संशय ये नहीं कि बाबा नहीं है, ये संशय नहीं होता। अरे भाई मेरे से पूछते हैं चुपचाप, विनाश ही नहीं हो रहा, आखिर कब तक चलना पड़ेगा? मुझे समझ में आता है कि आत्मा थक गई है, बहुत पुराने हैं, लंबे साल से हो रहे। अरे भाई बाबा आ नहीं रहे, अब होगा क्या आखिर? किससे मिलने लोग आएंगे मधुबन में? तो दादियाँ भी जा रही हैं, होगा क्या? तो क्या है कि जो बाबा की, ध्यान से सुनना, भगवान की संसार को बदलने की जो प्लानिंग है उसको बहुत लोग नहीं जानते। इसलिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस, वो डाउट के रूप में भी नहीं होते, क्वेश्चंस के रूप में होते हैं, वो उठते रहते हैं। लेकिन यदि हम बाबा की प्लानिंग को ठीक से समझते हों, कैसे उसको युग बदलना है, तो हम बिल्कुल साक्षी हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, हमें पता रहेगा क्या होने जा रहा है। इसी पे एक इम्पॉर्टेंट सी बात रहता है जी, कई बार यज्ञ में जब हम थोड़ा सा ऊपर नीचे देखते हैं, उथल पुथल सा देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है व्यावहारिक स्तर पर, तब मन में आता है कि क्या केवल ज्ञान योग करते रहें या हम भी अखाड़े में कूद पड़ें और थोड़ा सुधारने की कोशिश करें? अखाड़े में कूदने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन किसी लीडर की ज़रूरत है। लीडर मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। यज्ञ में भी वैसा कुछ अच्छा नहीं होता जैसा होना चाहिए। मैं सोचा करता हूँ इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होनी है, और विनाश ज्वाला से पहले अमित योग की ज्वाला प्रकट होनी है। अभी तो योग की ज्वाला बुझी हुई नजर आती है, जरूर कुछ ही थोड़े समय में। ऐसा नहीं कि यहाँ योगी नहीं है हमारे बीच में, ज्ञान सरोवर में भी बहुत हैं, कम से कम 25 आत्माएं, बहुत तो यहाँ बैठे हैं। कई बहुत अच्छे योगी हैं, पांडवन में भी हैं, शांतिवन में भी हैं, लेकिन वो छुपे हुए हैं क्योंकि दूसरी तरह के लोग ज़्यादा हैं। इसलिए एक ऐसी लहर अब यज्ञ में चलेगी कि यहाँ तपस्या ही तपस्या होगी, आध्यात्मिक लहर फैलेगी, और ये तीनों स्थान महान तीर्थ बनेंगे। इसलिए मैदान में कूदने की इच्छा तो आपके साथ मुझे भी होती है, लेकिन कोई मुझे रोक लेता है। अभी वेट फॉर सम टाइम, समय आ रहा है, एक बड़ी चेंज आने वाली है।
भ्राता जी, ऐसा ही एक प्रैक्टिकल सा प्रश्न किसी ने कहा है कि बाबा कहते हैं कि सभी के प्रति शुभ भावना रखो और हर एक के प्रति शुभ भावना बिना कुछ खर्च किए ही रखी जा सकती है, परंतु यदि कोई ज्ञानी तो आत्मा, वो भी आयु में छोटा हो, बार बार अपमानित करे, दिल को आहत करे, तो मन में उसके लिए घृणा भाव घर कर जाता है, जिससे उसके लिए जो भावना होनी चाहिए वो जैसे बिगड़ सी जाती है, स्थिति भी खराब होती है। अब इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या करें? बिल्कुल, छोटा हो या बड़ा हो, कोई व्यक्ति अगर बार बार गलत व्यवहार करे, हमारा इंसल्ट करे, बोली ऐसे बोले बहुत खराब, तो उसके लिए शुभ भावना रखना कठिन काम तो है, असंभव तो नहीं। मुझे याद है बाबा की बात, चाहे कोयले से भी ज़्यादा काला हो, याद आ गया आपको? आपको तो शुभ भावना रखनी है। हीरा सिंह देखना याद आया? रावण से भी भयानक हो, कोयले से भी ज़्यादा, कोयले से ज़्यादा काला तो मुझे नहीं लगता कोई होता हो, इसके कपड़े भी नहीं होंगे उतने तो लेकिन अभी वो अपना काम कर रहा है, हम थोड़ा उससे डिटैच हो जाएं, हम अपने पूर्वज के स्वमान में रहें, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ कोई आत्मा हमसे पूर्व जन्मों के हिसाब किताब लेने भी आती है। सबके पास आती हैं कोई ना कोई आत्मा। बड़े से बड़े ब्रह्मा बाबा भी थे, एक दो तो उनके पीछे भी लगे ही रहते थे, मैं जानता हूँ, आप तो नहीं जानते। उनकी भी परीक्षा लेते थे, देखते हैं तुम कैसे तपस्या करते हो। लेकिन बाबा, मैं बड़ा हूँ, पूर्वज ब्रह्मा, ये सब मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, रहम की दृष्टि। तो शुभ भावना से पहले होनी चाहिए रहम की दृष्टि, क्योंकि वो आत्मा उस समय परवश है, हमने उसे किसी तरह पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है, वो इमर्ज हो रहा है, वो बदले की भावना उसके अंदर जग रही है, इसलिए वो हमारा सामना करता है बार बार। इसमें हम क्षमा याचना, रहम दिल, अपनी पूर्वज की स्थिति में स्थित होंगे तो चलो शुभ भावना न भी रहे, पहले रहेगी हमारी अलिप्त स्थिति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम निर्लिप्त रहेंगे उस चीज़ से, उसके शब्दों से, उसकी इंसल्ट के प्रभाव से जल्दी अपने को बाहर रखेंगे और फिर हमारी थोड़ी भी शुभ भावना उस पर असर अवश्य करेगी। जी।